दो मुंह वाला इंसान। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताजिदु मिन शर्रिन नासी यौमल क़ियामती इंदल्लाहि ज़ल वजहैनिल लज़ी याती हाउलाई बिवजहिन व याती हाउलाई बिवजहिन। फरमाया, तुम क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में लोगों में बदतरीन दो मुंह वाले को पाओगे, जो उनके पास और मुंह से और दूसरे के पास और मुंह से जाए। यानी एक के पास कोई और रुख लेकर जाए और दूसरे के पास कोई और रुख लेकर जाए। ज़ुल वजहैन से हकीकी दो मुंह वाला इंसान मुराद नहीं कि जिसके दो चेहरे हों, बल्कि वो आदमी मुराद है जो सामने तारीफ करे और पीठ पीछे बुराई करे, या सामने तो आपके दोस्ती जाहिर करे कि मैं आपके साथ बड़ा मुखलिस हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका चाहने वाला हूँ, आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ, आप पर जान निछावर करने वाला हूँ, आप पर सब कुछ लुटाने वाला हूँ। वो अपने अमल से तो ये जाहिर करे और हकीकत में दिल में वो कीना रखता हो, बुग़्ज़ रखता हो, इनाद रखता हो, दुश्मनी रखता हो, या आपका बुरा चाहने वाला हो, वो हदीस की रो से ज़ुल वजहैन यानी दो चेहरों वाला कहलाता है। ऐसा शख्स हकीकत में ज़ालिम है जो अपनी जान पर भी जुल्म करता है और आपका भी बुरा चाहता है, और हकीकत में वो दुश्मन है और ज़ाहिरन वो दोस्त बनकर आपके साथ है। और ऐसे शख्स के लिए अहदीस मुबारका में बहुत ज़्यादा वईदें बयान की गई हैं। शारहीन हदीस ने दो मुंह वाले की मज़म्मत की ये वजूहात बयान फरमाई हैं। नंबर एक, दो मुंह वालों को बदतरीन मखलूक इसलिए कहा गया है कि उनकी मुनाफ़क़त की हालत यकसा है, क्योंकि ये अफराद भी बातिल और झूठी बात के ज़रिए लोगों के दरमियान शर, फसाद, बुग़्ज़, अदावत पैदा करने और तल्लक़ात ख़त्म करवाने की कोशिश करते हैं। दो मुंह वाला आदमी हर एक के पास आकर ऐसी बातें करता है जिससे वो राज़ी हो जाए, और हकीकत में ये झूठा है, और वो ये नहीं देखता कि जो मैं बात कर रहा हूँ ये अच्छी है या बुरी है। वो हर एक के सामने उसके अच्छे या बुरे कामों पर अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर करता है, जो कि हराम है। दो मुंह वाला बंदा इंसान अपनी हरकतों से माशरे का तवाज़ुन बिगाड़ देते हैं, बल्कि ख़ुद अपनी दुनिया और आखिरत भी ख़राब कर बैठते हैं। इसकी चंद खराबियाँ और मनफी असरात समाज फरमाइए। ये काम यानी दो मुंह वाला होना, मुनाफ़क़त से काम लेना, दरअसल कई गुनाहों मसलन झूठ, ग़ीबत, चुगली, बुहतान, धोखा वगैरह का
मजमुआ है। इसका मुर्तकिब अल्लाह पाक और उसके बंदों के नज़दीक नापसंदीदा और काबिले नफ़रत हो जाता है। इसकी वजह से माशरे में फ़साद और लोगों के दिलों में दूरियां पैदा होती हैं। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये कि ऐसे शख्स की आखिरत बर्बाद हो जाती है, लोगों का एतमाद इससे उठ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी दुनिया में दो ज़बानें होंगी, अल्लाह पाक बरोज़े क़यामत उसे आपकी दो ज़बानें बना देगा, यानी उसको दो आपकी ज़बानें दी जाएंगी। और ये अमल किसी को कत्ल करने से भी ज़्यादा सख्त है कि कत्ल से फ़र्द वाहिद की जान जाती है, जबकि इस अमल से बेशुमार ज़िंदगियों की राहत छिन जाती है। एक वक्त आता है कि इसकी मुनाफ़क़त दोनों फ़रीक़ों पर ज़ाहिर हो जाती है और फिर वो दोनों तो मिल बैठते हैं, उनका आपस में इत्तिफ़ाक़ हो जाता है, तनाज़ा ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये ज़लील व ख्वार और रुस्वा होकर रह जाता है। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लाम भाइयों, मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दीन का एक बहुत बड़ा मकसद और हिस्सा लोगों के दिलों में वहम, मोहब्बत, खैर ख़ाही, रिश्तों को जोड़ने और नफ़रतों को मिटाने की कोशिशों पर मुश्तमिल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कोशिश रही कि लोगों के दिलों से नफ़रतें मिटाई जाएं, मोहब्बतें बांटी जाएं, मोहब्बत को आम किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नसीहत करते हुए फरमाया, ए मेरे बेटे, अगर तू ये कर सकता है कि इस हाल में सुबह और शाम करे कि तेरे दिल में किसी की बदख्वाही यानी कीना ना हो, तो ऐसा ही कर। फिर फरमाया, मेरे बेटे, ये मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी इसमें है कि उम्मत बहम जुड़ी रहे। मोहब्बत व दुश्मनी का मायार सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हो। हम किसी से मोहब्बत करें तो अल्लाह के लिए, किसी से बुग़्ज़ रखें तो अल्लाह के लिए, किसी को कुछ दें तो अल्लाह के लिए, किसी से कुछ रोकें तो अल्लाह के लिए। बल्कि एक हदीस भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व अता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए किसी को कुछ दिया या अल्लाह ही की रज़ा की खातिर किसी से कुछ रोक लिया, तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। तो पता चला अल्लाह की रज़ा की खातिर मोहब्बत करना ये तो ईमान की असल है और इससे ईमान मुकम्मल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
यही चाहते थे कि मेरी उम्मत आपस में जुड़ी रहे, इनका ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ मजबूत रहे और एक दूसरे के हमदर्द बनकर रहे। बल्कि हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की मिसाल, मुसलमान की मिसाल तो एक जिस्म की है कि जिस्म का कोई एक हिस्सा तकलीफ महसूस करता है तो सारा जिस्म तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। फरमाया इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो क्या कोई भाई ये चाहता है कि उसके भाई का नुकसान हो? कतन कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लाम भाइयों, अगर हम अल्लाह को राज़ी रखना चाहते हैं और उसके हबीब की शफाअत के हक़दार बनना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि ऐसे तमाम ख़बीथ और बुरे अफ़आल से बाज रहें और जो लोग इस बुरे फ़ेल में मुब्तला हैं उन्हें भी इस काम से रोकें। और अगर वो हमारे रोकने पर नहीं रुकते तो कम अज़ कम हम उनकी इस बुरे फ़ेल को दिल में बुरा ज़रूर जानें कि हदीस पाक के मुताबिक ईमान का सबसे निचला दर्जा ये है कि किसी बुराई को होता देखकर अगर उसे रोक ना सके तो दिल में कम अज़ कम ज़रूर बुरा जाने। अल्लाह पाक हमें हर तरह के बुरे अफ़आल से बाज रखे और हमेशा सुन्नत के मुताबिक हर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।